मन हमेशा बेचैन और उदास रहता है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमेशा भविष्य और अतीत की बातें परेशान करती हैं। मैं क्या करूं? तुम्हारी दृष्टि ऐसी है कि खिले हुए महके हुए फूल को भी तुम सूखी घास की तरह देख रहे हो। वो फूल सूखी घास नहीं बन गया, तुम्हारी दृष्टि उसे बना रही है। कमी तुम्हारी दृष्टि में है, उसमें नहीं है। दिख वही रहा है जो साक्षात है, पर सुख की अनुभूति देने योग्य जो दृष्टि है वो जब मन तक जा रही है तो मन की गंदगी उसे दूषित कर रही है, उसे दूषित रूप में, खराब रूप में दिखा रही है और तुम्हें खुशी ही नहीं हो पा रही। वो उस वास्तविक वस्तु को, दृष्टि को बुरे सड़े हुए ख्यालों में लपेट कर तुम्हें नकारात्मक रूप में दिखा रही है। तो खुश होने योग्य विषय, वस्तु या जो भी परिस्थिति है जिससे तुम्हें खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, वो उल्टा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर डाल रही है। तुम उसे देखकर खुश ही नहीं हो पा रहे, उसे देखकर भी दुखी हो। फिर तुम सोच रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए ही तुम्हें जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन की वस्तु विषय चीजें बुरी हो गई। इसका मतलब है तुम्हारे मन में प्रदूषण भर गया है। मैं क्या करूं? फूल खिला है तो क्या करूं? सुगंधित है तो क्या करूं? मेरा तो जीवन बेकार ही है ना, मुझे तो वो नहीं मिला ना, मेरे मन पर तो कितना बोझ है ना। ऐसे सोच रहे हो तुम। हर विषय और वस्तु को अपने नकारात्मक ख्यालों से जोड़कर फिर सोच रहे हो, इसलिए उसका सुख नहीं भोग पाते। भोजन मिल रहा है तो क्या, वो इच्छा तो पूरी नहीं हुई ना, मन पर इतना बोझ है ना, मिलने दो भोजन को। कैसे लोगे भोजन का आनंद? कैसे एहसास करोगे पेट के भरने को? हर विषय, वस्तु, परिस्थिति को एकांत भाव से अलग देखो। जैसी वो है वैसे ही देखो। वो ना तुम्हारे भूत से जुड़ी, ना भविष्य से जुड़ी। आज के इस क्षण में वो मौजूद है, जिस रूप में मौजूद है वैसे देख लो। जो है, वही सच है। वो अपने आप में पूर्ण है। उसे किसी और विषय के साथ जोड़कर देखना मूर्खता है, जबकि वो विषय सिर्फ नकारात्मक है। बिना वजह हर वस्तु से, हर चीज से अपने जीवन को मत तोलो दोस्तों। तुम्हारा जीवन बिकाऊ नहीं है। उसे निहारो, उसके स्वभाव का आनंद लो, उसके होने का एहसास करो और मुक्त होकर आगे बढ़ो। खुद को खोना सीखो, अपने मैं के भाव को खोना सीखो। हर चीज को मैं से नहीं जोड़ना। अपनी नकारात्मक सोच को और नकारात्मक स्मृतियों को जीवन की वास्तविकता के आगे खो दो, अलग कर दो उससे। वास्तव में तो यह है, ध्यान रखो हर क्षण की सुंदरता, शांति और सुख पर, इतना कि मन और इंद्रियां प्रसन्नता में डूब जाए, पर बिना उससे जुड़े। इस क्षण में तुम्हारे सामने जो भी है, कोई भी कैसा भी ख्याल तुम दोनों के बीच में ना आए। जैसे जब एक प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं, साथ बैठते हैं, वो सिर्फ एक दूसरे को निहारते हैं, पूरी दुनिया उनके लिए बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ क्षण के लिए दोनों दुनिया को भुला देते हैं। इसी तरीके से जो भी विषय वस्तु सामने है, पूरी दुनिया को उसके लिए भुला दो, उसका आनंद लो, अपने कर्म करो, जो सही है वो करो, उसको अनुभव की तरह जीवन में संजो और आगे बढ़ो। बंधो मत, मुक्त रहो, प्रेम से निहारो, महसूस करो। और यहां प्रेम का भाव बहुत अनमोल है, बहुत जरूरी है। आपके मन में सदैव प्रेम का भाव होना चाहिए। सब अच्छा रहे, दुनिया में सब सुखी रहे, सबका भला हो, दुनिया सुख से चले। जब पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए अच्छाई की कामना करोगे तो आपके मन में अच्छाई भरेगी, अवचेतन मन में अच्छाई भरेगी। तो आपका मन सच्चाई से अपने लिए भी अच्छाई की कामना करेगा, अच्छाई की अपेक्षा करेगा, चीजों को अच्छे रूप में देखेगा। और जहां नकारात्मक भाव भर लोगे दूसरों के लिए, मेरा ही भला हो, मैं को ले आओगे, मेरा ही अच्छा हो, या मेरा बुरा ना हो, दूसरों का बुरा हो जाए तो भी मेरा अच्छा हो जाएगा, मत भरो ऐसे भावों को। प्रेम भाव इंसान को मुक्ति देता है। कोई फूल दिखा तो ये देखो, ये सोचो कितना अच्छा है, ये कितना सुंदर है, ये कितना महक रहा है। ये नहीं कि मेरा जीवन कितना बेकार है, मेरे जीवन में कितनी परेशानियां हैं, मुझे इस एक फूल से या हवा के एक पावन झोंके से क्या ही फर्क पड़ेगा। यहां तुम्हारा नकारात्मक मैं आ गया तो तुम खुश नहीं रह पाओगे। वहीं अगर दुख के विषय आपके सामने आ जाए, बहुत विषय होंगे, जीवन भरा पड़ा है, तो उसे अपने आप से मत जोड़ो। फिर उल्टा करना है, उसको अपने से अलग और भिन्न ही जानो, अपनी कहानी से अलग ही जानो। ये तो एक क्षण के लिए आया है, कुछ समय के लिए आया है, ये मेरा थोड़ी है, ये तो होकर बीत जाएगा। ये तो एक भिक्षु है जो मेरे द्वारे पर आया है, मुझसे समय, सहनशीलता और प्रयत्न मांगने आया है। मैं इसको खाली हाथ नहीं भेजूंगा। मजबूर है वो जो तुम्हारे द्वारे आया है, कर्मवश तुम्हारे द्वारे आया है, या तुम्हारी मजबूती वश यहां आया है। उसको उम्मीद है कि तुम उसे वो भिक्षा दे पाओगे।
एक भिक्षु भी होता है, 10 घरों में से एक घर को चुनता है जाने के लिए, तो वो क्यों चुनता है? सोच के देखना। सोच के घोड़े मत दौड़ाओ, मेरे ही जीवन में दुख लिखा है, मेरे ही जीवन में परेशानियां लिखी हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये होता है, बहुतों के साथ होता है, कुछ अनोखा नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी अनोखा नहीं है। जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है, करोड़ों के साथ हो चुका है, करोड़ों के साथ होगा। कुछ झेल लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, सीख लेंगे, कुछ नहीं झेल पाएंगे। फर्क मनोस्थिति का है, आत्मविश्वास का है, नजरिए का है। आज इस दुख के विषय से मैं नफरत क्यों करूं? ये तो मेरी शरण में आया है, इस उम्मीद से आया है कि इसकी पीड़ा को कुछ देर के लिए अपने सर पर ले लूं, फिर अपनी पीड़ा वापस लेके कहीं और चले जाएगा, किसी और मजबूत इंसान के पास चले जाएगा। इसको मेरा द्वार इतने लोगों में समझ में आया तो कोई ना कोई कारण तो होगा ही ना। मैं उस कारण का सम्मान करता हूं। तुम्हारा ध्यान सदैव दुख के बीतने पर होना चाहिए। ये बीत रहा है, ये कर्मफल खत्म हो रहा है, ये प्रारब्ध खत्म हो रहे हैं। हर क्षण के दुख के साथ, परेशानी के साथ, झंझट के साथ इसका कार्य समय खत्म हो रहा है, जाने का समय नजदीक आ रहा है। तुम्हारा ध्यान अपनी काबिलियत पर होना चाहिए। मैं तो काबिल हूं, मजबूत हूं, झेलने के योग्य हूं, झेल के आगे बढ़ जाऊंगा। सुख से प्रेम है तो दुखों को भी दुत्कारो मत। एक मां के 2 बच्चे होते हैं, एक बहुत सफल होता है, सफलता की ऊंचाइयां छूता है, पर एक गरीब रह जाता है, बीमार रह जाता है, तो मां अमीर के पीछे नहीं भागती। उसका आरग ध्यान, उसका सारा ध्यान अपने मजबूर बच्चे पर, परेशान बच्चे पर होता है कि उसके लिए कैसे अच्छा कर दूं। तो तुम भी एक मां हो और सुख और दुख तुम्हारे बच्चे हैं। सुखों से प्रेम कर रहे हो तो दुखों को भी अपनाओ, उनकी भी चिंता करो, उनके भी साथ खड़े रहो। ये मेरा है। और जीवन में जो दुख, परेशानियां, समस्याएं आती है ना, वो तुम्हें भावनाओं के सागर में गोते लगवाती हैं, जीवन के बड़े बड़े अनुभव दे जाती है, जो पूरे जीवन याद रहते हैं कि मैंने वो देखा, वो देखकर आगे बढ़ा। दुख इंसान को दुनिया के छलावे से, माया से दूर ले जाते, एहसास दिलाते हैं कि यह सब नकली है, मुझे इस दुनिया में बंधना नहीं है, मुक्त रहना है, अंतर्मुखी होना है, आध्यात्मिक होना है। दुख तो आपकी आंखें खोलते हैं। गौतम बुद्ध भगवान को कितना ही उनके पिता ने दुखों से दूर रखने का प्रयास कर लिया, उनकी आंखें तभी खुली, वो मोह बंधन से तभी मुक्त हुए जब उन्होंने पहली बार एक इंसान की लाश को देखा, मृत्यु के भाव का एहसास किया और इस जग को जाना। तभी वो गौतम बुद्ध बने। तो ऐसा नहीं कि दुख सिर्फ दुखी कर रहा है, वो पीड़ा का अभाव आपकी आंखें भी खोल रहा है। दोस्तों, वो सुगंधित नहीं है, पर वो तुम्हारा ही है, तुम्हारी ही राह का हिस्सा है, अपनाना तो है ही। वो कड़वा जरूर है, पर दवाई का काम भी कर रहा है, तुम्हें भिन्न भिन्न स्वादों का अनुभव दे रहा है, भावों का अनुभव दे रहा है। अच्छाई के भाव को तुम तब वैल्यू कर पाओगे, तब उसकी कीमत समझ पाओगे, जब बुराई का भाव जीवन में होगा, वरना अच्छाई भी बुराई की तरह प्रतीत होने लगेगी। दोस्तों, सहूलियतें भी बेकार लगने लगेंगी। दुख आते हैं तो सुख की कीमत बनती है। अगर मिर्च नहीं चखोगे तो मिठास की कीमत कभी पता नहीं चलेगी। और सबसे बड़ी बात वही है कि हर क्षण के धैर्य और सहनशीलता के साथ और कर्मों के साथ वो दुख बीत रहा है। अपनी दृष्टि को साधारण, सटीक, सीधी बना लो, जीवन सुख से भर जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।